मानसून का नया स्पेल, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। पेशावर, सवाबी, बुनेर और DI खान में मूसलाधार बारिश। पेशावर में सर्कुलर रोड पर बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। सवाबी के टोपी बाजार में गाड़ी पानी में बह गई। DI खान में भी गरज चमक के साथ बारिश। झंग, भक्खर, मियाँवाली और कलर कहार में भी बारिश से जल थलेक। बदीन, सजावल, ठट्टा, मुटियारी, टंडवाला यार और सेवन समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। आज से मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जेहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। आइंदा 24 घंटे के दौरान पानी के ज़खायर में खतरनाक हद तक इजाफे का इम्कान। नाललई में कटारियाँ और गवाल मंडी में पानी की सतह 15 फीट तक बुलंद। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में भी शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। नीलम, पूंछ, बाग, पेशावर, चित्राल, धीर और चारसदा में सैलाब के ज़्यादा खतरात। अफगानिस्तान के नंगरहार और कंधार रीजन से एक और सिलसिला पाकिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। खलीज बंगाल से भी नया सिस्टम आने को तैयार। चेयरमैन NDMA के मुताबिक मानसून के मज़ीद 3 स्पेल आएंगे। शिद्दत पहले से 50% ज़्यादा होगी। बारिशों का सिलसिला 10 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान। शदीद बारिशों के बाद दरियाओं के बैराजेस पर सैलाबी सूरत हाल। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तोनसा बैराज पर दरमियाने, गुदू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरिया रावी में जस्टर, दरिया सतलुज में हेड सलमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। मियाँवाली में दरिया किनारे आबाद कच्चे के इलाकों को खाली करवाने की हिदायत। कैंट में नाला पलकू में दरमियाने दर्जे और नाला में एक निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। तरबेला डैम 97% और मंगला डैम 71% भर गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तरबेला का लेवल 1546 और मंगला का 1213 फिट हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी डोलों ने हस्ती बस्ती बस्तियां उजाड़ दी। कई इलाके सफा हस्ती से मिट गए। कई टन वजनी पत्थरों तले दबे। बोनेर गाँव बशनोई का नामो निशान गायब। अब भी मुतादिद अफराद के दबे होने का खदशा। किसी घर के 25, किसी के 22, किसी के 15 और किसी के 10 अफराद पानी में बह गए। किसी की लाश 2 किलोमीटर तो किसी की 4 किलोमीटर दूर से मिली। गलिया मोहल्ले खंडर में तब्दील। तहसील गदरजई के इलाके मलकपुर के रिहायशों का सब कुछ तबाह। रातें खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर। इलाका मकीनों का शिकवा, कहते हैं अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा पूछने आया, ना ही इमदाद पहुंची। घर बनाकर देंगे, बस्तियां बसाकर देंगे, जितना नुकसान हुआ है हुकूमत देगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सैलाब से आने वाली तबाही का 100% मुकाबला करेंगे। मुतासरीन के माली नुकसान का अजाला करेंगे। सैलाब से मुतासर अफराद के लिए नई बस्तियाँ कायम करेंगे। आबादियों को पानी के रास्तों से हटाकर दूसरे मकामात पर नई बस्तियाँ आबाद करेंगे। बरस से लोग पानी के कुदरती रास्तों पर घर और दुकानें बना रहे हैं। वज़ीर आज़म और तमाम वज़राए आला ने राब्ता करके ताउन की पेशकश की। फ़ौज भी इमदादी कार्रवाई में ताउन कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में हंगामी हालत नाफिज। सैलाबी रेले तबाही की दास्तानें छोड़ गए। अमवात की तादाद 337 तक जा पहुंची। 156 अफराद जख्मी, दर्जन अब तक लापता। बुनेर में कुदरती आफत से सबसे ज़्यादा 277 अमवात। हादसात स्वात, बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसहरा, शांगला और बडग्राम में पेश आए। PDMA के मुताबिक 336 घरों को नुकसान पहुंचा। 230 जुज़वी मुतासिर, 106 मुकम्मल मुनहदिम हो गए। 238 सड़कों को नुकसान पहुंचा। सैलाब से मुतासरा 47 रोड्स मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल। 172 को जुज़वी तौर पर हल्की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुतासरा 47 सड़कें अभी तक ट्रैफिक के लिए बंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासर इलाकों में भरपूर इमदादी सरगर्मियों का हुक्म। वफाकी वज़रा को रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने की हिदायत। PM रिलीफ पैकेज के तहत मजीद सामान की फराहमी भी जारी। राशन, खैमे, अद्वियात और दीगर सामान जिले इंतजामिया के हवाले किया। वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म से ख्वाजा साद रफ़ी की मुलाकात। कौमी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब की तबाहकारियों मरबूत रिलीफ वर्क पर गुफ्तगू की गई।
पाकिस्तान पर दबाव आया कि जहाज़ गिराने के बाद भारत के खिलाफ मजीद कोई कार्रवाई ना की जाए। आर्मी चीफ ने कहा, भारत चमकती मर्सिडीज और पाकिस्तान भरा हुआ डंपर है, दोनों गाड़ियों के तसादुम होने पर अंदाज़ा लगा लें नुकसान किसका ज़्यादा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, भारत के गिराए गए 6 जंगी जहाज़ों के वीडियो मौजूद हैं। दुश्मन की पूरी मनसूबाबंदी हमारी एजेंसीज के पास मौजूद थी। अजीत डोवल और अमित शाह इस पूरे ड्रामे के पीछे थे। ये किरदार मोदी और भारत दोनों को ले डूबेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। सरकारी हुकाम के मुताबिक ब्लैक बॉक्स चाहे हादसे से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर पड़ा था। मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया गया। तहकीकात का दायरा मजीद बढ़ा दिया जाएगा। उधर पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का सामान भी चोरी हुआ है। सामान चोरी में मुलविस 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। कराची के सहाफ़ी खावर हुसैन की पुरअसरार मौत। मरहूम के अहले खाना पाकिस्तान पहुँच गए। खावर के भाई, वालिद और वालिदा अमरीका से कराची और फिर हैदराबाद पहुँचे। हैदराबाद से सांगड़ के लिए गए। उधर तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम। 2 DIGs और सांगड़ के SSP शामिल। 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। गोली का खौल, पिस्टल और फरांसिक के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक अब तक कत्ल के शवाहिद नहीं मिले। सहाफ़ी खावर हुसैन की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने गजा पर कब्जे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं, फ़लस्तीनी रियासत कायम न करने का वादा पूरा किया। अमरीका समेत हर अंदरूनी बैरूनी दबाव मुस्तरद कर दिया। हमास ने गजा पर कब्जे का मनसूबा मुस्तरद करते हुए इक़दाम जंगी जुर्म करार दे दिया। उधर गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। सहूनी फोर्सेस की इमदाद के मुंतज़र अफराद पर फायरिंग। 38 अफराद शहीद। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 57 हो गई। गज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात 251 हो गई। इसराइल में हज़ारों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा। गजा जंग ख़त्म करने और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। छह मुल्क की सीरीज़ और एशिया कप के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और नसीम शाह फिर ड्रॉप। सलमान अली आगा कौमी T20 क्रिकेट टीम के कप्तान बरकरार। साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, हसन नवाज, हारिस और नवाज स्क्वाड का हिस्सा। हुसैन तलत, फ़हीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, सलमान अली, सुफियान मुकीम, इब्रार, खुशदिल और वसीम जूनियर भी शामिल। पाक UAE अफगान 6 मुल्की T20 सीरीज़ 29 अगस्त से 7 सितंबर तक खेली जाएगी। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में शेड्यूल है। पाकिस्तान में वेट लिफ्टिंग के बैनुल अक़वामी मुकाबलों का मेला सजने को तैयार। वर्ल्ड मास्टर्स एंड एशियन मास्टर्स चैंपियनशिप की मेज़बानी मिल गई। मुकाबले आइंदा बरस फरवरी में मुनक़्क़िद होंगे। हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने NOC जारी कर दिया। इवेंट्स में 50 ममालिक के 500 से ज़ायद वेट लिफ्टर्स एक्शन में नजर आएंगे। दोनों मुकाबले बुनियाद मरसूस मार्का हक से मंसूब होंगे। प्रीमियर लीग फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले इंग्लैंड में जारी। मैनचेस्टर यूनाइटेड सीजन के इब्तदाई इम्तिहान में ही नाकाम हो गई। अपने होम ग्राउंड पर हज़ीमत का सामना आर्सेनल ने 1-0 से हार थमाई। ओल्ड ट्रैफर्ड में काला फ्यूरी ने 13वें मिनट में मेहमान टीम के लिए गोल किया, जो फैसला कुन साबित हुआ। चेल्सी भी पूरा तमाद आगाज़ करने में कामयाब ना हो सकी। क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ मैच बराबर। मुकर्रर वक्त में कोई भी टीम गेंद को जाल में ना पहुंचा।